नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशंस में वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो टीचिंग पोजीशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, एप्लीकेशन प्रोसीजर के साथ साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है केबीएस पीजीटी के लिए अगर देखा जाए तो मास्टर्स डिग्री के लिए मास्टर्स डिग्री में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट, एंड उसके साथ बीएड क्वालिफाई होना चाहिए एंड हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। अब कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या सब्जेक्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर होना चाहिए वो यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। जैसे कि इंग्लिश के लिए इंग्लिश चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत होना चाहिए with Hindi as one of the subjects at graduation level. देन फिजिक्स के लिए फिजिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने पीजी कंप्लीट किया है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, कॉमर्स के लिए अगर देखा जाए तो मास्टर्स डिग्री आपका कॉमर्स में होना चाहिए। अगर आपने एमकॉम कंप्लीट किया है अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर केवीएस पीजीटी कॉमर्स। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एंड बायोलॉजी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बीई बीटेक अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस आईटी से, या फिर बीई बीटेक किया है कोई भी स्ट्रीम्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं केवीएस टीजीटी के लिए। तो यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। उसके साथ साथ बीएड एंड सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, बिकॉज केवीएस का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए बैचलर्स डिग्री में आपका क्या सब्जेक्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए वो यहाँ से आप जरूर चेक करें बिफोर एप्लीकेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइमरी टीचर एंड मिसलेनियस पोस्ट, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए देखिए सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड उसके साथ साथ अगर उन्होंने 2 साल की डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन एलिमेंट्री एजुकेशन में तो फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। और भी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 साल की बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर किया है, यानी कि बीएलएड अगर किया है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पे रखा गया है कि कंप्यूटर में अगर आपका बेसिक नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। एंड इंपॉर्टेंट नोट है कि बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट। ओके, नेक्स्ट म्यूजिक कोच के लिए है। यहाँ पे भी देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के साथ अगर आपने जो है यहाँ पे हाँ बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है इन म्यूजिक तो फिर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं म्यूजिक कोच के लिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी सेम है, जैसे कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, लाइक बीई बीटेक अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस और आईटी में, ठीक है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको मिल जाएगा जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स कोच हो गया, योगा टीचर हो गया, आर्ट एजुकेशन टीजीटी। देन नर्स की पोस्ट में देखा जाए अगर डिप्लोमा अगर आपने किया है इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, या फिर बीएससी कंप्लीट किया है इन नर्सिंग विद रजिस्ट्रेशन इन द नर्सिंग काउंसिल, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नर्स पोस्ट के लिए। वैसे तो नर्स पोस्ट के लिए जो है आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बट यहाँ पे अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में किया है विद 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड उसके साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर कोई बीएड कोर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्पेशल एजुकेशन पोस्ट। ठीक है, अब चल के देख लेते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसा दिया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये 2 पेज का है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कौन से पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे जरूर लिखना है।
एंड देन रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ पे पेस्ट करना है। डू नॉट स्टेपल, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि स्टेपल मत कीजिए, क्योंकि स्टेपल की वजह से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म खराब होता है एंड उसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। देन कैपिटल लेटर में जो है अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, जो भी कैपिटल लेटर लिखा गया है वहां पर कैपिटल लेटर यूज करें। देन अपना सारे पर्सनल डिटेल्स यानी कि कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेल आईडी एंड जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो बहुत ही ध्यान से देना है। आगे जाके सारे के सारे कम्युनिकेशन जो है या तो ईमेल के थ्रू या तो फिर आपका एसएमएस के थ्रू होने वाला है। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर किया है, नेट स्लेट में से कोई भी एग्जाम क्लियर किया है, ये सारे डिटेल्स देना है। देन डिक्लेरेशन, सिग्नेचर, नेम प्लेस डेट करके आपको सेंड कर देना है। तो क्या प्रोसीजर है वो एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा 20 जुलाई स्कूल कैंपस में, सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक होगा। तो आपको जो है सुबह 8 बजे पहुंच जाना है, ठीक है, पहुंचना अनिवार्य है। स्कूल के कैंपस में ही होगा, वेन्यू अलग से कुछ नहीं है। जो स्कूल है केवीएस के, वहां पे आपको पहुंच जाना है। पोस्ट की बात करें तो देखिए पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी इंग्लिश, संस्कृत एंड सोशल साइंस, देन पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योगा कोच, नर्स, काउंसलर, देन स्पोर्ट्स कोच के साथ साथ यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर आपको जानना है तो फिर जो मैंने पीडीएफ दिखाया वहां पे आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखिए आपको 18 तारीख यानी कि 18 जुलाई को जो है शाम को 8 बजे तक जो है आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट में दिखाया उसको फिल करके आपको सेंड कर देना है अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका मिस हो जाते हैं, अगर आप भूल जाते हैं या फिर डेट मिस हो जाता है तो आप जो है इंटरव्यू के दिन भी लेके जा सकते हैं। इंटरव्यू के दिन अपने साथ जो है फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म एंड उसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी का ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको साथ में रखना ही रखना है। एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपको जरूर रखना है। साक्षात्कार के दिन प्रातः 9 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, यानी कि सुबह 9 बजे के बाद अगर आप एंट्री करते हैं तो फिर आपका एंट्री अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना कि 8 बजे बोला है तो 8 बजे से पहले पहुंच जाने के लिए। ठीक है, साक्षात्कार हेतु कोई भी यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा, यानी कि आपका कोई भी टीएडीए नहीं मिलने वाला है। एंड जैसे कि मैंने बताया सारे के सारे प्रूफ यानी कि एज अ प्रूफ आपको ओरिजिनल कॉपी जरूर साथ में रखना है, अदरवाइज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मती अकबरपुर, जो कि कानपुर में, कानपुर देहात में है। तो वहां से आया है नोटिफिकेशन। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वेबसाइट ऑलरेडी देख लिया है। तो ये जो है https मती akbarpur.kvis.ac.in, यहाँ पे आपको जाना है। ये वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आप लोग हमेशा बोलते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने के लिए, ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तो वहां पे सारे के सारे डिटेल्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर देती हूँ। तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है। आप देख सकते हैं मती अकबरपुर कानपुर देहात पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए अनाउंसमेंट में क्लिक करना है। अनाउंसमेंट टैब में जाके आपको तीनों के तीनों जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्मेट, एलिजिबिलिटी एंड साक्षात्कार सूचना, वहां पे आपको क्लिक करके पहले रीड कर लेना है सारे के सारे डिटेल्स एंड देन आप जो है डिसीजन ले सकते हैं कि आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए। एंड उन लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है, आपके फ्रेंड या रिलेटिव हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।